अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शम्सुर रहमान और आप देख रहे हैं शम्स खान टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको एलसीडी मॉनिटर का रिपेयर करने का मुकम्मल तरीका सिखाऊंगा और साथ में इसको किस तरीके से खोलते हैं और फिर इसको रिपेयर करने के बाद इसको किस तरीके से फिट करते हैं, तो सारा तरीका मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। कोई भी पार्ट स्किप मत करें ताकि सारा काम आपकी समझ में आसानी से आ सके। तो इस एलसीडी ये मेरे पास एलसीडी मॉनिटर है। इसमें फॉल्ट कुछ इस तरह से है कि ये ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको मैं सबसे पहले आपके सामने इलेक्ट्रिक सप्लाई देता हूँ और चेक करता हूँ कि इसमें क्या मसला है और इसको किस तरीके से डिसेंबल करते हैं और फिर इसको रिपेयर करते हैं और रिपेयर के बाद इसको असेंबल किस तरीके से करेंगे। तो सारा काम मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको फिट करने का तरीका तो सभी जानते हैं, लेकिन इसको खोलने का भी एक अलग सा तरीका होता है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ आपको सिखाऊंगा और साथ ही आपके सामने इसको खोलूंगा भी और फिर इसको रिपेयर भी करूंगा और बाद में इसको फिटिंग भी करूंगा ताकि सारा काम आप खुद सीख सकें। तो सबसे पहले मैंने मीटर को वोल्टेज पर सेट किया। आप देख रहे हैं कि इस बोर्ड में 220 वोल्ट आ रहा है। अभी मैं इस एलसीडी का प्लग इसमें लगाता हूँ और साथ इसको ऑन करता हूँ कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं आपके सामने इस बोर्ड में 220 वोल्ट करंट आ रहा है, लेकिन अभी हमारा जो एलसीडी स्क्रीन है वो ऑन नहीं हो रहा। यहाँ पर इसको ऑन होना चाहिए था और ये जो लाइट है पावर वाला लाइट, इसको ब्लिंक करना चाहिए था। ये नहीं हो रहा। अब मैं इसको इलेक्ट्रिक से अलहदा करता हूँ और इसको खोलता हूँ और देखता हूँ कि इसमें मसला क्या है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो इसका इलेक्ट्रिक का जो प्लग है मैं इसको हटाऊंगा और ये इसका वीजीए केबल है, ये इसके साथ फिक्स लगा होता है, तो इसको मैं जोड़ूंगा। ये इसमें बाद में यहाँ पर प्लग होता है जिससे वीजीए वाला केबल निकल जाता है, लेकिन बाद में फिक्स लगा होता है। तो इसको खोलने का तरीका ये है कि आप इसको साइड से कोई भी बारीक सा पेचकस या चिमटी ले लें और इसके चारों साइडों पर हुक होते हैं, इसको अच्छे तरीके से और आराम से इसको हटा दे। तो आप देख रहे हैं मैं आपको इसका तरीका सिखाऊंगा। इसके चारों साइडों पर हुक होते हैं जिसको बारीक चिमटी से या बारीक पेचकस से आराम से हटाना चाहिए ताकि ये एक दूसरे से अलग हो जाए। इसके ऊपर स्क्रू नहीं होते, ये सारे हुक पर फिट होते हैं और ये हुक इस तरीके से बना होता है। अगर आप इसे ज़ोर ज़बरदस्ती से हटाना चाहते हैं तो ये टूट जाएंगे, लेकिन खुल नहीं जाएगा। तो इसलिए इसको आराम से चारों साइडों पर पेचकस से इस तरह अच्छे आराम से हटाना है ताकि ये इसके जो हुक है वो एक दूसरे से अलहदा हो जाए। तो आप देख रहे हैं मैं अच्छे तरीके से इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चारों साइडों को इसी तरीके से इसको आराम से अलहदा करना चाहिए। ये बहुत बारीक होता है। आप देख रहे हैं ये जगह से खुद ब खुद अलहदा हो रहा है।
तो मैं इसको मज़ीद अलहदा करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये इसका जो कवर है वो हट जाए। और स्क्रीन के नीचे एक कपड़ा रखना चाहिए ताकि ये इसका जो स्क्रीन है ये डैमेज ना हो जाए। तो इसके नीचे मैंने एक कपड़ा रख दिया। वैसे तो स्क्रीन को रखना चाहिए था, फिलहाल मैं इसको सही सीधा रखता हूँ और इसका ऊपर वाला जो शीशा है इससे अलहदा करता हूँ। तो आप देख रहे हैं इसका जो आगे फ्रंट वाला शीशा है ये अलहदा हो गया, इसको मैंने हटा दिया और साइड पर रख दिया। अभी बारी आती है इसका स्क्रीन। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये इसका मेनू का बोर्ड है। यहाँ से इसके कलर वगैरह चेंज होते हैं। और ये ऊपर वाला जो ये है ये इसका मेन स्क्रीन है। इसके ऊपर 4 स्क्रू लगे होते हैं। फ़िलहाल तो स्क्रीन के ऊपर 2 लगे हैं, लेकिन वैसे तो इसके ऊपर 4 स्क्रू आते हैं। शायद इसको इससे पहले किसी ने खोला होगा, इसलिए इसमें 2 स्क्रू कम है। तो मैंने दोनों स्क्रू को हटा दिया। अभी मैं स्क्रीन को बॉडी से अलहदा करता हूँ। तो इसको इस तरीके से हम आगे की तरफ ले जाते हैं और ये एक दूसरे से इसके नीचे जो ये स्क्रीन का बैक लाइट के कनेक्शन है और ये इसका मेन प्लग है। तो इन चारों को हम अलहदा करेंगे। यहाँ से स्क्रीन के जो बैक लाइट्स होते हैं ये यहाँ से इसकी सप्लाई होती है। इसके नीचे साइड पर 4 प्लग होते हैं, मतलब 4 गोचे होते हैं। यहाँ से स्क्रीन की बैक लाइट को पावर मिलता है। और ये जो बड़ा सा जो गुच्छा आपको नज़र आ रहा है ये इसका स्क्रीन का LVDS केबल है, LVDS कनेक्शन है। इसको भी हम हटाएंगे। आप देख रहे हैं मैं इसको किस तरीके से आराम आराम से ऊपर की तरफ हटाता हूँ। तो आप देखिए LVDS का जो केबल है इसको मैंने अच्छे तरीके से हटा दिया। अभी हमारा स्क्रीन सर्किट से अलहदा हो गया। तो हम इसको भी साइड पर रखते हैं ताकि ये डैमेज ना हो जाए। तो आप देख रहे हैं ये इसका स्क्रीन है। स्क्रीन को हमने हटा दिया, सर्किट से अलहदा कर दिया। ये 4 जो आपको ये LVDS केबल है, यहाँ से स्क्रीन को मेन पावर जाती है और इन दोनों केबल्स में इसको LED बैक लाइट का पावर जाता है। तो मैं इसको साइड पे रखता हूँ। तो मैं वैसे इसको मैं खोल कर भी आपको वीडियो बना सकता था, लेकिन आपके सामने इसको खोलने का मकसद ये है कि आप सारा काम सीख जाए, इसको खोलना और इसको फिर रिपेयर करना, इसको फिर फिट करना। तो अभी बारी आती है इसके मेन बोर्ड के ऊपर जो ढक्कन लगा होता है, इसके ऊपर 4 स्क्रू लगे होते हैं। तो इस सारे स्क्रू को भी हम खोलेंगे और जो साइडों पर 2 स्क्रू है वो भी हम खोलेंगे ताकि हमारा जो मेन बोर्ड है वो बाहर की तरफ आ जाए और इसको हम रिपेयर कर सकें। तो इसके ऊपर जो भी स्क्रू है उन सभी को मैं खोलता हूँ। इसके ऊपर वैसे 4 स्क्रू भी होते हैं, 6 भी होते हैं, 7 भी होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के स्क्रू, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन होते हैं। तो अभी इसके ऊपर जो भी कितने भी स्क्रू हैं उसको मैं खोलूँगा आपके सामने ताकि हमारा जो मेन बोर्ड है वो बाहर की तरफ आ सके और हम इसको रिपेयर कर सके। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन का जो मेन कवर है वो हट गया। स्क्रीन का मेन कवर जो है वो हट गया। ये इसका मेन पावर सप्लाई है जो आपको नज़र आ रहा है। ये बड़ा सा बोर्ड जो होता है वो इसका स्क्रीन है, ये उसका पावर सप्लाई है। ये दोनों यहाँ से स्क्रीन को बैक लाइट कनेक्शन जाता है। ये 4 जो आपको गोचे नज़र आ रहा है और यहाँ से ये इसका VGA केबल है। और आपको जो बताता हूँ यहाँ से वो स्क्रीन को
और ये LVDS कनेक्शन है, यहाँ से स्क्रीन को सप्लाई जाते हैं और इसमें कुछ बड़े ICs लगे होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो ये बड़ा बोर्ड है, ये यहाँ से मेन सप्लाई यानी ये इसका सप्लाई है, और जो छोटा सा जो स्क्रीन आपको नज़र वो सर्किट आपको नज़र आ रहा है, ये इसका मेन बोर्ड है, यानी कार्ड, जिसको भी कार्ड कहते हैं, मेन बोर्ड भी कहते हैं। और यहाँ से ये मेन्यू कंट्रोल सर्किट है, जो इसकी कनेक्शन वो छोटे जो कार्ड वाला बोर्ड होता है, यानी स्क्रीन का जो मेन बोर्ड होता है, वहाँ से ये ऑपरेट होता है। ये इसके ऊपर IC लगा होता है, तकरीबन 2-3 IC लगे होते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ से मेन्यू कंट्रोल होता है कि इसकी जो कार्ड होता है वो रिपेयर नहीं होता, और पावर सप्लाई को हम रिपेयर कर सकते हैं। और इसका जो कार्ड होता है वो रिपेयर नहीं होता, और जो पावर सप्लाई है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका पावर सप्लाई है, इसमें हर किस्म का जो मसला आता है वो रिपेयर होता है। लेकिन इसका जो छोटा सा कार्ड होता है वो रिपेयर नहीं होता, वो वैसे वो डिस्पोजेबल सा होता है। जब एक बार वो काम करना छोड़ दे तो इसको हम दोबारा रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको पावर सप्लाई को यहाँ से अलहदा करूँगा और उसको बाहर निकाल के आपको दिखाऊँगा कि पावर सप्लाई में क्या क्या फंक्शन होते हैं और ये किस तरह काम करता है। तो इसके ऊपर 2 स्क्रू लगे होते हैं, मैं दोनों को जल्दी से खोल रहा हूँ ताकि वक्त ज़ाया ना हो जाए। तो यहाँ से मैं इसको ऊपर की तरफ खींचूँगा। यहाँ से इसका जो मेरे उंगली के नीचे यहाँ से इसका गुच्छा होता है, जो कि नीचे मेन बोर्ड से कनेक्ट होता है। तो बॉडी से मैंने अर्थ वायर को भी अलहदा कर दिया। इसका जो प्लग है इसको मैं बाहर की तरफ खींचता हूँ ताकि ये बाहर निकल जाए सप्लाई से। तो अब किस तरीके से मैंने इसको खोल दिया और आप देख रहे हैं ये हमारा जो पावर सप्लाई है वो बाहर आ गया। तो ये पूरे पावर सप्लाई का मुकम्मल बोर्ड है, और ये हर किस्म के इसमें जो फॉल्ट आते हैं ये रिपेयर होता है। इसमें क्या क्या ख़राबी आती है तो मैं आपको इसका मुकम्मल तफसील बता रहा हूँ। इसमें कुछ IRF ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर्स ये लगे होते हैं। तो इसके नीचे मैं एक डब्बी रखता हूँ ताकि इसका जो बोर्ड है वो किसी चीज़ से शॉर्ट ना हो जाए। तो इसका ये कैपेसिटर है, यहाँ पर हमको 300 वोल्ट DC का होना ज़रूरी होता है। यहाँ से अगर 300 वोल्ट DC हमको मिल रहा है तो हमारा मतलब है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो पावर सप्लाई है वो काम कर रहा है और वो ऑन हो रहा है, इसको पावर आता है। और बाद में इसके जो साइड पर आउट कनेक्शंस होते हैं, जहाँ से LCD का जो कार्ड है वो कंट्रोल होता है, तो इसको भी हम चेक करेंगे कि वहाँ पर किस टर्मिनल में कितने वोल्ट का होना ज़रूरी है। तो आपको मैं सारा सिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा भी। तो मैंने इसको 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। तो अभी मैंने मीटर की रेंज को 600 वोल्ट DC पर फिट कर दिया। तो कैपेसिटर के ऊपर हमें 300 वोल्ट DC का होना ज़रूरी है। तो मैं इसको चेक कर रहा हूँ। तो ये कैपेसिटर के दोनों लेग्स को मैंने मीटर से, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 300, 302, 303 या 300 वोल्ट तक का होना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखें यहाँ पर मुकम्मल 300 वोल्ट आ रहे हैं। तो मैं आपको दोबारा भी दिखाने की कोशिश कर, इसका मतलब है कि हमारा बोर्ड जो है, पावर सप्लाई जो है वो काम कर रहा है, इसमें DC वोल्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद इसके जो साइड पर कनेक्शंस होते हैं, जहाँ से ये कितने वोल्ट को आउट कर रहा है, उस सब को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सी जगह पर कितना वोल्ट होना चाहिए।
तो यहाँ पर इसका 12 वोल्ट का होना ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी हमें 12 वोल्ट मिल रहे हैं डीसी। मैंने मीटर की रेंज को 20 पर कर दिया, तो यहाँ हमको फिक्स 11 वोल्ट, 12 वोल्ट और और यहाँ पर हमें 16 वोल्ट का होना ज़रूरी है, जो जहाँ से स्क्रीन के बैक लाइट को सप्लाई जाती है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि इसमें कौन सी पॉइंट में कितने वोल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर 300 वोल्ट का होना ज़रूरी है। इसको हम सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो तब मतलब 220 वोल्ट से कनेक्ट करें तो यहाँ पर 300 वोल्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो पावर सप्लाई है वो काम कर रही है अच्छे तरीके से, वो ऑन है। यहाँ पर ये वोल्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वोल्ट नहीं आ रहे तो मतलब हमारे सप्लाई को करंट आउट नहीं कर रहा। तो मैं आपको दोबारा भी दिखाने की, और यहाँ पर हमें 220 वोल्ट होना ज़रूरी है, जहाँ से जो हमारा जो प्लग है इसके जो दो तारें आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पर हमें 220 वोल्ट का होना ज़रूरी है। और 600 वोल्ट को हम मीटर की रेंज को हम 600 वोल्ट पर करेंगे, और कैपेसिटर के दोनों प्लस माइनस में हमको 300 वोल्ट का होना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि हमारे जो सप्लाई है वो ऑन हो रहा है और वो काम कर रहा। और यहाँ पर इसको हम मीटर की रेंज को 20 वोल्ट पर करेंगे तो यहाँ पर 12 वोल्ट यानी 12 वोल्ट का होना ज़रूरी है, और इसके बाद 5 वोल्ट का होना ज़रूरी होता है। तो अब मैं आपको दोबारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पर इसके दूसरे जो पॉइंट है वहाँ पर 5 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये सभी सप्लाई को, तो हमारा जो पावर सप्लाई है वो ठीक काम कर रहे हैं। हम इसको अभी शू को बाहर निकालने प्लग से अलहदा करेंगे, और इसको मैंने कैपेसिटर को पिचकस की मदद से डिस्चार्ज कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, तो सप्लाई तो हमारा बिल्कुल ओके है। तो जब भी इस तरह का कोई मसला आता है कि सप्लाई बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो या तो इसी कार्ड का मसला होता है कि वो जो कार्ड है वो काम नहीं कर रहा। तो इस पे दो मसले होते हैं। तो कार्ड को आप किस तरीके से चेक करेंगे कि आया वो ठीक है या ठीक नहीं है। तो सबसे पहले हमको कार्ड को हम अच्छे तरीके से पेट्रोल से या टेनर से वॉश करेंगे, ताकि जहाँ पर भी इसमें अगर कोई शॉर्टेज हो या कोई डस्ट हो या जंग वगैरह हो या आईसी के जो पॉइंट्स होते हैं अगर वो आपस में शॉर्ट हो रहे हैं, तो इसी तरीके से इस वजह से भी हमको सप्लाई जो है वो ऑन नहीं हो रहा। मतलब वो जो पूरा मुकम्मल स्क्रीन है वो आपको डिस्प्ले नहीं दे रहा हो पाएगा, या बिल्कुल डेड हो जाएगा। मतलब इसको अभी हम इसको हम ऑन करते हैं तो ये मतलब ये बिल्कुल डेड यानी खामोश रहती है, और इसमें कोई भी सिग्नल वगैरह नहीं आता। तो या तो इसी कार्ड का मसला होता है। अभी हम इसको पेट्रोल से अच्छे तरीके से धोते हैं और इसके साफ़ करते हैं, और बाद में इसको हम चेक करेंगे कि इसमें कोई जहाँ पर कोई नमी वगैरह या कोई डस्ट वगैरह या कोई जंग वगैरह तो नहीं है। अगर इस तरीके से ये ठीक ना हो जाए तो फिर इस कार्ड को हम चेंज करेंगे। और मैं आपको दोबारा भी बता रहा हूँ कि ये रिपेयर नहीं होता। ये कार्ड जो होता है इसका प्रिंट इस तरीके से होता है कि ये रिपेयर नहीं होता। और जो ये सप्लाई है इसको भी मैं अच्छे तरीके से वॉश करूँगा। ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने खोल दिया तो इसको भी मैं वॉश करता हूँ अच्छे तरीके से, टेनर से, पेट्रोल से, किसी भी चीज़ को अभी किसी भी दोनों में कोई भी चीज़ हो आपके पास। तो अभी मेरे पास तो टेनर है तो मैं टेनर से इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर रहा हूँ। वैसे तो पावर सप्लाई हमारा ठीक है, मसला हमारा कार्ड में है, क्योंकि सप्लाई जो इसके जहाँ पर जितने भी वोल्ट हमें चाहिए वो हमको मिल रहे हैं। तो मैं इसको
मैंने साफ़ कर दिया, थोड़ा सा इसको खुश्क कर दिया और अभी मैं इसको दोबारा लगाता हूँ और चेक करता हूँ कि हमारा जो सप्लाई एलसीडी है वो ऑन हो रहा है कि नहीं। कि यहाँ पर इसको ऑन होने का ये अलामत है कि इसके जो नीचे जो ग्रीन लाइट लगा होता है, अगर वो ब्लिंकिंग कर रहा हो तो ये फिर ये ठीक काम कर रहा होता है, मतलब हमारा जो मुकम्मल सिस्टम है वो ऑन हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर रख कर चेक करता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। बस अगर जब भी ये चालू हो जाए तो इसका जो नीचे ग्रीन लाइट है, छोटे जो मेन्यू का छोटा जो सर्किट होता है, अगर वो ऑन हो रहा है तो फिर इसका मतलब है कि सप्लाई अभी काम कर, मतलब एलईडी हमारा अभी चालू हो जाएगा। अगर फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा, फिर भी ये डेड हो, तो इसके बाद इसको इसकी कार्ड जो है इसको चेंज करना चाहिए। तो मैं इसको मीटर से दोबारा चेक करता हूँ कि यहाँ पर जो छोटा सा सर्किट है इसको सप्लाई मिल रही है या नहीं। तो मीटर को मैं दोबारा मैंने वोल्ट मीटर को लगा दिया। यहाँ पर 220 वोल्ट 217 वोल्ट आ रहे हैं। अभी मैं इसकी सप्लाई की एलसीडी की कनेक्शन मीटर में लगाता हूँ। मीटर की रेंज को मैंने 20 वोल्ट पर फिक्स कर दिया। जब भी इसके साथ हम कार्ड को लगाते थे तो ये वोल्ट को ड्रॉप कर रहा होता था, मतलब वोल्ट को कम कर रहा होता था। तो मैंने इसमें और कुछ भी नहीं कर दिया, सिर्फ मैंने इसके जो छोटा सा मेन जो बोर्ड था इसको मैंने पेट्रोल से टाइनर से वॉश कर दिया। ये पॉइंट्स को यहाँ पर इसके नीचे एक प्लग होता है, इसमें हम लगाएंगे, अच्छे तरीके से इसको फिटिंग कर दिए। तो अभी मैं यहाँ पर वोल्टेज चेक कर रहा हूँ कि पावर सप्लाई का अपने वोल्ट बहुत ठीक आ रहा होता है, लेकिन जब इसके साथ हम कार्ड लगाते थे तो ये वोल्ट को कम कर रहे होते या वोल्ट को ड्रॉप कर रहे होते। जितने वोल्ट हमें कार्ड के साथ चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 5 वोल्ट जो है ये नहीं आते थे जब कार्ड के साथ सप्लाई कनेक्ट रहती थी। तो यहाँ पर ये 5 वोल्ट नहीं आ रहे थे। तो अभी हम इसमें मेनू वाला जो सर्किट था इसका प्लग लगाएंगे और चेक करेंगे कि अभी तो हमारे वोल्ट यहाँ पर कार्ड में चालू हो गए 5 वोल्ट। इस एलईडी को 5 वोल्ट का आना ज़रूरी है। तो अभी मैं इस ग्रिप को लगाता हूँ और फिर इसको देखता हूँ कि ये एलईडी ब्लिंक कर रही है या नहीं। तो आपके सामने अभी मैंने इसको लगा दिया। तो आप देख रहे हैं हमारा जो एलईडी है वो अभी ग्रीन हो गई, यानी ऑन हो गई है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो कार्ड है उसने काम करना शुरू कर दिया। तो इसमें शायद इसमें कोई मतलब जंग वगैरह था या नमी थी या डस्ट था, तो टेनर से वो साफ़ हो गया। और अभी हमारा जो एलईडी है वो अभी आपके सामने आप देख रहे हैं वो ब्लिंकिंग कर रही है। तो इसका मतलब है हमारा जो सिस्टम है उसने काम करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों इस तरह के फॉल्ट आते हैं बहुत ज़्यादा अक्सर कार्ड्स में कि वो इसमें इसके जो आईसी के लेग्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, वो अक्सर कार्बन हो जाते हैं, किसी वजह से शॉर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुकम्मल सिस्टम जो है वो डेड रहता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो ग्रीन लाइट है वो ब्लिंकिंग कर रहा है। तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम इसने शुरू कर दिया और ये ठीक हो गई। तो
तो मैं इसको अभी फिट करता हूँ और प्लग को स्विच को 220 से मैंने निकाल दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि सारा काम आपने सीखा होगा किस तरह हमने डिट पावर सप्लाई को ऑन कर दिया। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।